हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में मैं एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। ये होने वाला है निफ्टी के ऊपर स्पेसिफिकली मैं बताने वाला हूँ। अगले 5 से 10 साल के लिए निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, वो भी प्योर चार्ट बेस्ड होने वाला है। पास्ट डाटा के हिसाब से मैं आपको एनालिसिस करके बताऊँगा कि 2025 तक 2030 तक कहाँ तक हमारा मार्केट जा सकता है। ठीक है, और सारे रीजन में मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी जो सिनेरियो चल रहा है, बहुत सारे वीडियो अगर देखे जाएंगे, मतलब अंदर आप देखते जाओगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसका आपको आंसर मिल जाए। आपको मैं बस लॉन्ग टर्म चार्ट के लिए, आपको लॉन्ग टर्म चार्ट में आपको पीछे ही जाना होगा। ठीक है, ये आपका पूरा चार्ट दिख रहा होगा आपको 2024 से। हम अगर ये चार्ट से अगर देखेंगे तो यहाँ से एक नया मतलब रैली शुरू हुआ है। ठीक है, रैली मतलब जिसको मैं अगर बोल लूँगा तो आपको अगर पता नहीं है वेब थ्योरी के बारे में, इलियट वेब थ्योरी के हिसाब से ये जो लो लगा था, ठीक है, ये एक 5th वेव का शुरू था। ठीक है, ये जो गिरा था मार्केट, ये 4th वेव था जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और यहाँ से 5th वेव का स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और वो भी आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको थोड़ा चार्ट में, वीकली चार्ट में जाना होगा। वीकली चार्ट में अगर हम जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से जो मार्केट ने रैली शुरू किया था, यहाँ पर हम ऑलमोस्ट मतलब साइडवेज फेज में थे। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 2003 के बाद ये ऑलमोस्ट एक रैली मतलब यहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, को हम एक पॉइंट जीरो के हिसाब से पकड़ सकते हैं कि यहाँ पर देखो तो कंटिन्यूसली 1991 से यहाँ तक ये जो पॉइंट था ऑलमोस्ट सेम था 1000 के आसपास। ठीक है, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, पर ये 1000-1500 मतलब इसी जोन के आसपास, तो इसको हम जीरो पकड़ सकते हैं 5 में जो 2003 के आसपास। वो जो इलियट वेब थियरी के हिसाब से आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इम्पल्स मूव होते हैं 5 और 3 होते हैं आपके करेक्शन वेव। ठीक है, करेक्टिव वेव जिसको बोलते हैं। और मार्केट आपको पता है हमेशा मार्केट इम्पल्स करेक्टिव वो करता रहता है, वो टाइम टू टाइम फ्रेम के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। लाइक अगर आप वीकली चार्ट पे देख रहे होंगे, आपका चल रहा होगा वो इम्पल्स वेव 1। ठीक है, पर उसके हिसाब से कुछ सब वेव रहते हैं, उसमें 5 वेव उसमें भी रहते हैं, 5 इम्पल्स वेव। आप ऐसा बोल सकते हो कि हाँ, एक मतलब एक मेन रास्ता है। ठीक है, उसमें आपको मतलब 5 मतलब उसमें जो कॉर्नर्स है। ठीक है, एक कॉर्नर के बाद लेफ्ट मुड़ना है, एक कॉर्नर के बाद राइट मुड़ना है, ऐसा कुछ मतलब मार्केट मतलब यहाँ पर रहता है इलियट वेब थ्योरी के हिसाब से। तो इसको हम अगर काउंट, जो 1 2 3 4 5 वेव रहता है, इसको हम काउंट एक रैली के हिसाब से करते हैं। ठीक है, ये अगर 0 पॉइंट पकड़ेंगे तो यहाँ से जो रैली आया है, ये इसको एक बोलेंगे कि यहाँ पर 1 बना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इम्पल्स से 1 बना है। ये जो 7-8 का करेक्शन था, ये 2 था, मतलब 2 1 3 5 जो रहता है वो अप साइड के लिए रहता है, 2 4 जो रहता है वो डाउन साइड के लिए रहता है। तो उसके हिसाब से 1 जो ये बना है, ये अप साइड के लिए यहाँ पर 1 बना है। 1 जो रहता है 5 वेव में बनता है। 5 मतलब यहाँ पर 1 बना है, 2 बना, यहाँ पर 3 बना, यहाँ पर 4 बना, यहाँ पर भी 5 बना है। ठीक है, तो ये भी इम्पल्स वेव 5 के हिसाब से रहा। करेक्टिव वेव देखेंगे तो ये भी सेम 1 2 3 में बना है। यहाँ पर देखेंगे आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 में बना है, पर वेब थ्योरी के हिसाब से ये कुछ लॉजिक यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा था। यहाँ मतलब यहाँ पर तो हिसाब से मतलब नीचे आए हैं, और ये 1 यहाँ पर बना है, यहाँ पर 2 यहाँ तक बना है, देन यहाँ पर 3 बना है। ठीक है, तो जो करेक्टिव वेव रहता है वो 3 वेव में स्ट्रक्चर में उसका रहता है। जो इम्पल्स वेव रहता है वो 5 वेव स्ट्रक्चर में रहता है। यहाँ पर 5 बना अप साइड, यहाँ पर 3 बना डाउन साइड। देन हमारा मतलब एक 3 वेव थर्ड वेव से शुरू हुआ, जो कि ऑलमोस्ट 2019 तक चला। ठीक है, इसमें भी देखो तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 वेव में ये रहा। और 3 वेव जो रहता है सबसे लॉन्ग रहता है, मतलब उसका जो लेंथ रहता है वो सबसे ज़्यादा लंबा रहता है। कभी सबसे छोटा नहीं होता है, वो इक्वल रहता है, यहाँ पर सबसे लंबा होता है। और आप देखो तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट ये सबसे लंबा रहा, मतलब यहाँ पर ये वेव। हाँ, वैल्यू के हिसाब से हो सकता है थोड़ा कम, मतलब ये रहा क्योंकि ये 1000 से 6000 आया है, तो वैल्यू के हिसाब से कम होगा। पर ये स्ट्रक्चर के हिसाब से ये मतलब थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम तक चला है। ठीक है, जो इसको मैं ये बोलूँगा टाइम तक भी, इसको अब मैं कैलकुलेट कर सकते हो, लंबा जो मैं बोल रहा हूँ टाइम भी वो रहता है उसमें। तो 3 जो था 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब यहाँ पर 2 बना, यहाँ पर 3 अप साइड, 4 डाउन साइड, 5 आपका अप साइड फिर से बना। तो यहाँ पर हमारे 3 वेव कंप्लीट हो गया। 3 वेव बनने के बाद यहाँ पर 4 वेव में डिप आया तो 2020 के आसपास। और आपको अगर पता नहीं है तो 5th वेव जो बनता है तो वो बहुत स्ट्रेट बनता है। ठीक है, स्ट्रेट मतलब आपको मतलब ऐसे जैसे 2020 में आपको पता होगा, सब सारे लोग शौक में थे कि हाँ इससे रैली कैसे आ सकता है। जो 5th वेव रहता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट में बनता है। या आप अगर यहाँ पर भी देखोगे
क्योंकि मार्केट का समझ लो हाइप तब बनता है, ठीक है, वो सारे डिमांड सप्लाई का गेम रहता है। लास्ट फेज में जो रहता है पीक मतलब जो आता है तो बहुत स्टीप आता है। तो आप देखो फिफ्थ वेव में जब भी बनता है और जब भी वन वेव का भी सब वेव 5 बनता है, फिफ्थ वेव जो रहता है बहुत ज़्यादा स्टीप बनता है अपसाइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी लास्ट स्ट्रक्चर में मार्केट होता है तो बहुत ज़्यादा स्टीप मतलब ऐसे 90 डिग्री एंगल में भी रैली आता है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल में रैली आता है। तो सारे वेब में रहता है, छोटे छोटे वेब में भी रहता है और बड़े वेब में भी रहता है, ये उसका बेसिक नेचर है, ठीक है। फिफ्थ वेब मतलब वो स्टीप ही रहे, मतलब अपसाइड के लिए 90 डिग्री ही रहेगा, 90 डिग्री 80 डिग्री उसका मतलब एंगल के हिसाब से वो डिफरेंट हो सकता है, पर हाँ वो ऐसा स्टीप रहेगा। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ वेब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हम जो अभी जिस टाइम पर है वो है फिफ्थ वेब के अंदर। और अगर फिफ्थ वेब के अंदर हम हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको पता है कि मतलब कुछ भी मतलब 100% यहाँ पर हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का सारा गेम रहता है। तो अगर फिफ्थ वेब में स्ट्रक्चर में हम है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी फिफ्थ वेब में क्या रहेगा आपका 5 मतलब वेब स्ट्रक्चर में होगा और 5 वेब स्ट्रक्चर मतलब 1 2 3 4 5 बनेंगे। तो यहाँ पर जो 2020 से जो रैली आया है ये बना है आपका 1, ठीक है। फिफ्थ वेब का सब वेब 1 यहाँ पर बना है जो कि 5 स्ट्रक्चर में ही बना है, मतलब यहाँ पर 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना। और फिफ्थ में देखो तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट जो 3 महीने में मार्केट मतलब ऊपर आया था, ठीक है, ये भी मतलब बहुत ज़्यादा स्टीप था ये जो मार्केट रैली आया था, ठीक है। तो फिफ्थ वेब जो रहता है वो यूजुअली स्टीप रहता है और मार्केट मतलब सीधे मतलब एंगल में चलता रहता है, देन यहाँ पर करेक्शन आता है, ठीक है। जब भी मार्केट एक मतलब समझ लो एक आपको याद होगा क्रिप्टो करेंसी अगर आप देखे होंगे, बिटकॉइन आप देखे होंगे कि बिटकॉइन कैसा मतलब क्रैश होने से पहले 60,000 मतलब जब 70,000 के आसपास जो क्रैश हुआ उससे पहले कितना रैली आया था उसमें एकदम स्ट्रेट लाइन में। तो जब स्ट्रेट लाइन में रैली आता है आपको पता है, आप बहुत सारी जगह सुने भी होंगे कि मार्केट करेक्शन करता है, टाइम वाइज करेक्शन कर सकता है, आइदर वो मतलब उस टाइम फ्रेम के हिसाब से करेक्शन करेगा, लाइक अगर 1 साल में ऊपर आया है वो अपसाइड रैली तो हो सकता 6 महीना तक नीचे जाए, 6 महीना 8 महीने तक वो करेक्शन करेगा, या फिर अगर 4-5 साल का एक अपसाइड रैली आया है तो वो 2-3 साल रैली मतलब टाइम फ्रेम के हिसाब से वो वैरी करेगा। तो यहाँ पर जो बना है ये स्ट्रक्चर ये आपका 1 वेब बना है, ठीक है, मतलब फिफ्थ वेब का 1 वेब यहाँ पर कंप्लीट हुआ है और यहाँ पर 2 वेब बना है। 2 वेब मतलब 2 सब वेब जो आप बोल सकते हो कि करेक्टिव वेब बन चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या बन रहा है अगर आप देखेंगे यहाँ पर बन रहा है 3 वेब का फर्स्ट वेब, ठीक है। जो फिफ्थ वेब का 3 वेब बनेगा उसका फर्स्ट वेब अभी यहाँ पर बना है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी बोल रहे होंगे कि यहाँ ऐसे रैली कैसे आ सकता है। जनरली आप बैकअप माइंड में ऐसा रखो 2020 के बाद इंडिया के स्टॉक मार्केट में फिफ्थ वेब स्टार्ट हो चुका है। फिफ्थ वेब मतलब 90 डिग्री मतलब जब आप 10 साल बाद या फिर मुझे पता नहीं कितना टाइम के बाद, क्योंकि अगर आप देखो 2009 से 2019 तक 10 साल तक ये 3 वेब चला, ठीक है। तो हो सकता है ये फिर से 5-6 साल तक भी ये मतलब फिफ्थ वेब चला जा सकता है। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये चलेगा मतलब साल मतलब समझ 2020 में अगर ये स्टार्टिंग हुआ है 2025 आप मिनिमम पकड़ के चलो, या फिर 2026 तो ये मिनिमम आप पकड़ के चलो कि 5 साल तो फिफ्थ वेब चलेगा ही चलेगा, उससे ज़्यादा भी चलेगा उसका प्रोबेबिलिटी भी है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जब आप एंड ऑफ द डे मैच करोगे इसको फिफ्थ वेब जब मतलब जब समझ 10 साल बाद आप मैच करो 2027 के बाद मैच करोगे तो आपको ये जो निफ्टी है, ठीक है, इसको थोड़ा ज़्यादा मतलब ये छोटा करना पड़ेगा। ये जो आपको अभी दिख रहा है कि हाँ 40-50 डिग्री एंगल में आ रहा है, पर जब एंड होगा ये कुछ यहाँ तक हो सकता है 42 50 कहीं भी मतलब पता नहीं हमें कहाँ पर होगा। तो ये जब यहाँ से आप देखोगे ये पूरा ऐसे 90 डिग्री एंगल में होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको मतलब देखना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सिंपल 2 वेब बन चुका है, फिफ्थ वेब का 2 वेब बना है और उसके बाद 3 वेब बनते हैं। 3 वेब आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ये मतलब रैली में 3 वेब जो रहता है सबसे लंबा रहता है, ठीक है, लंबा टाइम वाइज रहता है, प्राइस वाइज भी वो रहता है सबसे लंबा। और ये फिफ्थ वेब का 3 वेब है, मतलब वो जो समझ लो सबसे लंबा ये रहेगा। और इसके हिसाब से मैं अगर आपको कैलकुलेशन वाइज बताऊं कि 2020 के बाद 3 वेब जो होगा वो कैसा क्या हो सकता है, तो उसके लिए हमें एक टूल का यूज़ करना होगा जिसको फिबोनाची बोलते हैं। इलियड वेब थ्योरी में फिबोनाची भी यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से लेवल्स निकालते हैं कि हाँ यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बना है फिफ्थ वेब आपका, और जो फिफ्थ वेब बोल रहा हूँ, सेकेंड वेब जो है आपका मतलब यहाँ पर ऑलरेडी मतलब आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी यहाँ पर बन चुका है और यहाँ पर 3 वेब भी मतलब बनना शुरू हो गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 वेब जो रहता है, ठीक है, उसका 1.61% एक रिट्रेसमेंट आता है,
25,300 के आसपास आ रहा है हमारा। मतलब ये जो वेव था रैली का, इसका 1.61 मतलब 161% का आपका एक अपसाइड मतलब देखना होगा उसका क्या आ रहा है। कैलकुलेशन के हिसाब से 25,300 के आसपास आ रहा है। मतलब इस 3 वेव जो बनना शुरू हुआ है, ये हो सकता है ये अगर 1.5 साल लगा है, इसको 2 साल लगे कंप्लीट होने में, तो नेक्स्ट 2 साल के अंदर अंदर निफ्टी हमारा 25,300 तक मिनिमम मैं बोल रहा हूँ आपको आना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। उससे ज़्यादा अगर आएगा कहाँ तक आ सकता है, 2 मतलब 29 के आसपास, या फिर 2.61 अगर भी यहाँ तक होने प्रोबेबिलिटी 36,000 के आसपास भी ये आ सकता है। मतलब ये जो आपका 9 महीने का टाइम जो करेक्शन में गया है, ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने का टाइम जो आपका करेक्शन में गया है, आपका वही सेम 8-9 महीने का जो एक करेक्शन आएगा, 8-9 महीने फिर 1 साल का जो करेक्शन आएगा, वो आइदर 25,000 के आसपास आएगा, या फिर 30,000 के आसपास, या फिर 2.61 36,000 के आसपास भी आ सकता है। यहाँ पर बता पाना मुश्किल है कि कहाँ तक आएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा ना, सेम जैसे आपको पता है मैंने यहाँ पर 1 वेव का मतलब 1.61 वो जो फिबोनाची आपको बताया है, वैसे ही 3 वेव जो बन रहा है, उसका जब 1 वेव कंप्लीट होगा उसका हम मतलब लेंगे कैलकुलेशन। मतलब 1 वेव का हम वहाँ पर 161% का कैलकुलेशन लेंगे, वहाँ पर क्या बनता है। तो धीरे धीरे करके अगर मिक्सअप करते जाएंगे तो हमें यहाँ पर जो लेबल वहाँ पर और एक्यूरेटली हमें यहाँ पर लेबल्स मिलने लगेंगे। अभी यहाँ पर फिलहाल 1 वेव कंप्लीट नहीं हुआ है 3 वेव का। 2.61 जो लेबल अगर और भी जूम आउट करूँ तो 36,000 के आसपास आ रहा है। तो 36,000 मैक्स टू मैक्स 3 वेव हमारा चल सकता है अगले 2 साल तक। मैं इसको 2 साल मान के चल रहा हूँ, पर ये 3 साल भी जा सकता है, क्योंकि 1.5 साल अगर फर्स्ट वेव में लगा है, 3 साल में 2.5 साल से 3 साल आप बैकअप माइंड में रखो कि हाँ 2 साल से 3 साल के अंदर ये टाइम के अंदर ये 36,000 के आसपास आएगा। मतलब ये अगर 2020-22 के आसपास शुरू हुआ है, 23-24-25 2025 के आसपास हम 30,000 के ऊपर तो मिनिमम होंगे, 30,000 32,000 कहीं भी ये यहाँ पर हम हो सकते हैं। ठीक है, उसका टाइम क्या है आपको 2025 के आसपास यहाँ तक हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो अभी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर अभी क्यों बना रहा हूँ, इस पर मैं आता हूँ। इसका रीज़न क्या है कि बहुत सारे लोगों को रैली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। उसका रीज़न मैं आपको बता दिया क्यों आपको मतलब अभी इसको डाइजेस्ट करना आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये रियलिटी है। 5th वेव जो बनता है स्टीप बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो अगर आपको रैली आपको अगर डाइजेस्ट नहीं हो कि हाँ ये कैसे जा रहा है, ये जाएगा, ये समझ लो ये 5th वेव में मार्केट जाएगा ही जाएगा। उसका नेचर है, आप उसको नेचर को चेंज नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ पर रियलिटी को समझना होगा। 5th वेव ही रियलिटी है। ठीक है, तो 5th वेव के हिसाब से अगर ये साहब चल रहे हैं, अभी निफ्टी अगर चल रहा है, तो आपको हो सकता है 36,000 2025 के आसपास दिखेगा। और अगर 2000 मैं आपको अगर और जूम आउट करके मंथली चार्ट पे ले जाता हूँ, तो अगर ये 2025 के आसपास मान लेते हैं 36,000 आ गया, तो वहाँ से करेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो अगर 36,000 के आसपास आ जाता है तो मान लेते हैं यहाँ पर करेक्शन करेगा। तो जो करेक्शन भी करेगा वो क्या करेगा ना, आपको यहाँ से जो आपका 3 वेव अगर शुरू हुआ है तो इसको आपको फिबोनाची निकालना होगा। मतलब वो करेक्शन जो है 30,000 के आसपास 31,000 32,000 के आसपास वो ला सकता है, करेक्शन को प्राइस को ला सकता है। देन यहाँ पर क्या करना होगा ना, आपको फिबोनाची फिर से ड्रॉ करना होगा। पर मेरे हिसाब से फर्स्ट वेव के जो 1 वेव इक्वल टू 5 जो रूल रहता है वो यहाँ पर फॉलो नहीं होगा, क्योंकि यह हमारा स्टॉक मार्केट का मतलब 20 साल का 5th वेव बन रहा है। ठीक है, 5th वेव का भी 5th वेव मतलब समझ लो अनएक्सपेक्टेड आपको मतलब रैली मिलेगा। मतलब चल एक दिन में गैप अप खुलेगा 1000 इसमें मतलब चलता ही जाएगा। ठीक है, वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, पर ऐसा ही होता है। और यहाँ पर अगर उस हिसाब से उस लॉजिक के हिसाब से हम देखेंगे तो 36,000 के आसपास 32,000 के आसपास अगर ये आता है तो 1 वेव का मिनिमम अगर मैं पकड़ के चलूँगा, तो जो 5th वेव जो टॉप जिसको बोलते हैं, मतलब ये जो 2020 से जो रैली शुरू हुआ है उसका जो टॉप बनेगा वो कुछ 43,000 के आसपास निकल के आ रहा है। ठीक है, और 33,000 को अगर 32,000 को अगर मैं एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ चलूँ तो 43,000 के आसपास आ रहा है, पर इससे ऊपर जाएगा ये 50,000 के आसपास निफ्टी। मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि 5th वेव जो रहता है 5th वेव का 5th वेव बन रहा है, और वो 5th वेव भी किस टाइम फ्रेम का आप देखो, ऑलमोस्ट 2003 से 2020 17 साल का 5th वेव मतलब बन रहा है यहाँ पर। तो सेम आप टाइम फ्रेम पकड़ के चलो 2000 अगर मैं इसको पकड़ के चलूँगा 2025 आपको 3 वेव बताया है, और उससे अगर 2 साल में अगर निकाल देता हूँ 4th वेव में, तो 2027 से 2030 तक
या फिर हो सकता है 2030 भी ना चल रहा हो, अगर 2030 भी ना हो 2029-30 तक, फिर भी 2 साल अगर 3 साल भी चलता है, अगर चलता है तो 2030 के अंदर आपको निफ्टी 50,000 का दिखे मतलब मिनिमम दिख सकता है 50,000 के आसपास। तो अभी आप ये समझने की गलती मत करो कि हाँ ये रैली क्यों आ रहा है, क्यों नहीं, क्यों का आप रीज़न आपको मैंने बता दिया है, फिफ्थ वेव बन रहा है इसलिए आ रहा है। तो इसको आपको डाइजेस्ट करना सीखना होगा। अभी जितने भी करेक्शन आपको मिलेंगे, अभी अगर कुछ पोर्टफोलियो बनाना है, मेरे हिसाब से आपके पास बेस्ट टाइम है। और यहाँ पर कम से कम टाइम में ज़्यादा वेल्थ अभी बनने वाला है। आप मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टॉक मार्केट में आए हो, ठीक है, मतलब 2020 के टाइम से, और यहाँ पर आप सोच रहे हो कि हाँ ऐसे स्टॉक मार्केट क्यों चल रहा है। रीज़न मैंने आपको बता दिया क्यों चल रहा है। ये फिफ्थ वेव बन रहा है, फिफ्थ वेव में कम से कम टाइम में सबसे ज़्यादा रैली आता है, ठीक है। तो समझ लो आपके लिए गोल्डन पीरियड है यहाँ पर इन्वेस्ट करने का। 1 वेव ऑलरेडी जा चुका है, 2 वेव जा चुका है, 3 वेव बनता है। 3 वेव जो रहता है, फिफ्थ वेव जो भी एक वेव रहता है उसका सबसे लॉन्गेस्ट वेव रहता है 3 वेव, ठीक है। तो ये अगर 1.5 साल चला है, इससे मिनिमम समझ लो 3 वेव 1.5 साल से ज़्यादा ही चलेगा और उससे ज़्यादा चलेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर रैली शुरू हो चुका है, यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर लो। आपको 20-25 बीच में आपको गिरावटें मिलेंगी। यहाँ पर करेक्शन से 1 2 3 4 5 में बने, ऐसे 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने का टाइम पीरियड आएगा। पर ऐसा टाइम पीरियड अभी आने का पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है, क्योंकि ये ट्यूब बना है। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड बनेगा 4th वेव के आसपास आ रहा है, जो कि 36,000 के आसपास, अजम्पशन वाइज 36,000 के आसपास आपको ये मतलब ऐसे एक साल 2 साल का एक डाउन पीरियड आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाय करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कर लो। अच्छा टाइम में अच्छा खासा पैसा बनेगा। एटलीस्ट 2030 तक तो मैं मान के चल सकता हूँ कि हाँ अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। मतलब साइकिल वाइज, मतलब यहाँ पर जो इन्वेस्टिंग के लिए समझ लो 2030 तक हम ऊपर जा रहे हैं। तो दोस्तों यही था वो रीज़न कि क्यों यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट रैली आ रहे हैं, और आपको ये दिखेगा। समझ लो 2030 तक बैक ऑफ माइंड में रखो कि यहाँ आपको ये ऐसा रैली दिखेगा। तो यही था मेरा वीडियो बनाने का रीज़न। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो मतलब देखने की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है। और ये मेरा एनालिसिस नहीं है, मतलब मैं एक मतलब जिस हिसाब से वेब थ्योरी को पढ़ा हूँ, बहुत सारे लोगों भी आपको अगर यूट्यूब में गूगल में देखोगे तो बहुत सारे लोगों में इसको शेयर भी किया है, पर ये लाइमलाइट में नहीं आया है। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो पर अभी तक अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगा है लाइक करो, शेयर करो। यहाँ तक इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।